सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी का मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल में सत्यार्थ प्रकाश संदेश में विकास आर्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पिछले वीडियो के माध्यम से चतुर्थ समलास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रथम द्वितीय तृतीय समलास आपको पिछले प्रकरणों के माध्यम समझा दिया। चतुर्थ समलास के अंतर्गत हमने विवाह प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। समावर्तन संस्कार होने के पश्चात समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार और गृहस्थ आश्रम किस प्रकार होता है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और विवाह के कौन कौन से प्रकार है उसके ऊपर हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर ली गई है। अब हम अगला प्रकरण के अंतर्गत बात करते हैं कि हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि दुहिता दुरहिता दुरहिता भवति, यानी दुहिता का मतलब होता है दूरहित, यानी दूसरे देश में जिसका विवाह किया जाए उसको दुहिता कहते हैं। तो कन्या का विवाह कहाँ होता है? दूसरे देश में होता है। दूसरे देश यानी जहाँ अपन रहते हैं वहां से दूसरा स्थान जहाँ वो अपन जिसको जानते तक नहीं हो, उससे हमारा संपर्क होने से विवाह होता है। और परस में आपस खेल कीड़ा अपन करते हैं तो हमारा विवाह नहीं होना चाहिए। तो इसी के अगली कड़ी में कहते हैं कि 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह अच्छा नहीं, यानी 6 पीढ़ी से हमारा गोत्र जो होता है वो नहीं मिलना चाहिए पिताश्री का। और बाकी जो हमारा जो 6 पीढ़ियों के अंदर हमारा गोत्र नहीं मिलता है तो हमारा विवाह हो जाता है। आगे कहते हैं मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं महान्त्यपि समृद्धानि गो अजाविधन्न धान्यतः स्त्री सम्मदे देशहितानि कुल्लानि परिवर्जयेत्। यहाँ पर मनु जी बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि चाहे कितना भी धन ऐश्वर्य होवे, धान्य होवे, गाय अजा बकरी हाथी ऊंट घोड़े गधे सारे होवे, राजश्री आदि से समृद्ध कुल हो तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग दे। यानी भले कितना भी राजा महाराजा हो, भले कितना ही धन धान्य ऐश्वर्य, भले बहुत सारी ओडी गाड़ियां खड़ी हो, उसके वहां पे बहुत सारा धन ऐश्वर्य नौकर चाकर हो, भले ही खूब लंबे चौड़े बंगले महल हो, परंतु वहां पर ये 10 लक्षण ना मिले तो 10 कुल यानी 10 कुलों का ना मिले तो वहां पर त्याज्य, यानी चाहे कितने भी धन धान्य गाय अजा हाथी घोड़े राजश्री आदि से समृद्ध कुल हो तो विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग दे। ये 10 कुल क्या है? हिन्नक्रियम निष्पुरुषम निश्छंदोरो ममार्षसम क्षय्यामया व्यासम स्मारा ऋषि श्वेत्री कुष्टिकुलानि च, यानी 10 जो कुल बताए गए हैं उन कुलों के अंतर्गत हमारे को विवाह नहीं करना चाहिए। भला कितना ही धन धान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धियों से नौकर चाकर घोड़े गधे हाथी भेड़ बकरियां जितने भी हो उस समय जितने का होते थे, यानी जिस घर के अंदर ये जानवर होते थे बड़ा समृद्ध दिखता था उसके घर में लड़की दे दिया करते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके गुणों को, उसके कर्मों को, उसके स्वभाव के आधार पर और अपने जाति कुल के आधार पर नहीं, उनको अपने गोत्र के आधार पर लड़की देते। तो 10 क्या है? जो कुल सत्य क्रिया से हीन होवे, सत्य क्रिया नहीं अच्छे कामों से, जो कुल सत्य कामों से हीन होवे वह सत्य पुरुषों से रहित होवे, सत्यानी ज्ञानी विद्वानों से सत्य महात्माओं से वो कुलहीन होवे, यानी वेदाध्ययन से विमुख होता है। वेदानी वेदों का अध्ययन अध्यापन करने वाला हो, वेदों के शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करने वाला, शरीर पर बड़े बड़े लोम होवे अथवा बवासीर, यानी लोम यानी बड़े बड़े किसी पर जो हमारे फोड़े पुंसा हो जाते वो होते हैं, बवासीर की बीमारियां होवे या क्षय होवे, दमा होवे, खांसी होवे, आमाशय मिर्गी आती हो, श्वेत कुष्ठ हो और गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्यावा वर के विवाह नहीं होना चाहिए। यानी को यहाँ पर बीमारियां बताई गई है कि कौन कौन सी बीमारियां होती है। अगर उस कुल के अंतर्गत या उस व्यक्ति के अंतर्गत या उस बालक या बालिका के अंदर ये अगर ये बीमारियां होती है, ये 10 रद जो कुल होते हैं ये बीमारियों के परिवार के अंदर या स्वयं के अंदर, तो उनसे स्त्री हो या पुरुष हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्या
करने का कारण नहीं है। क्या कारण है यहाँ पे कि शरीर पर विमुख बड़े बड़े लोम हो गए, यानी बड़े बड़े शरीर पर कोई बीमारियों के घाव हो जाते हैं। वो वेदाध्ययन में विमुख होना, यानी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, पढ़ने वाला नहीं होना, पढ़ाई से काम शुरू होना, स्वाध्याय से प्रमाद करता हो, स्वाध्याय से यानी पढ़ने पढ़ाने से आलस करता हो, और हीन पुरुष होवे, सत्पुरुषों से रहित जो व्यक्ति होवे, अथवा बवासीर जिसको होवे, और क्षय होवे, दमा होवे, खांसी होती है, और मिर्गी आती हो, श्वेत कुष्ठ रोग जो होता है, और गलित कुष्ठ युक्त जो रोग होते हैं, उन कुलों में कन्या या बालक को नहीं देना चाहिए। यानी उन कुलों के अंतर्गत बालक हो चाहे बालिका हो, वहां पर उनका विवाह नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, हो जाएंगे, वो तो दिखता बात है। अगर किसी हम बीमार व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो हमारे को बीमार करेगा। हम पास में किसी व्यक्ति के समीप बैठे हुए हैं और वो खांस रहा है, वो जो छींक रहा है, तो उसकी जो खांसने और छींकने के माध्यम से जो बीमारियां निकल रही है, उससे भी हमारे को फैलेगी। वो वातावरण से, वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो हमारे को भी निरोगी रहित कर देगी। हम निरोग होंगे तो भी रोग के शिकार हो जाएंगे, हम भी उसके समीप बैठने से बीमार हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम उन बीमार यानी इन बीमारियों के वाले घर में या कुल के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर जो बीमारियां होती है, उसके भी संपर्क से हम उसके साथ में अपना संबंध जोड़ते हैं, अपना विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो वो जो उसकी बीमारियां अपने कुल के अंदर भी आ जाएगी। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़का होना चाहिए, लड़की और लड़का और आपस में विवाह होना चाहिए। उत्तम कुल यानी जिसका कुल अच्छा होवे, इन रोगों से रहित होवे, अब पूरा शरीर निरोग होवे, रोगों से रहित होवे, तो ऐसे व्यक्तियों से हमारा लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का विवाह होना चाहिए। आगे कहते हैं कि मनुस्मृति के श्लोक के माने में स्वामी जी कहना चाहते हैं, नोद्वहत कपिलाम कन्याम नाधिकांगिन रोगिमिणीम नालोमिकाम नातिलोमाम न वाचाटन न पिंगलाम। अर्थात पिंगला न पीले वर्ण वाली होवे, न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी होनी चाहिए। अर्थात जितना पुरुष अपना उसकी ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, उसके बराबर उससे थोड़ी सी छोटी होवे, ना कि उससे पुरुष से भी ज्यादा लंबी होवे, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। अधिक चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मोटी भैंस नहीं होनी चाहिए। बल वाली, न रोग रहित युक्त, न लोम रहित होनी चाहिए, न बहुत ही लोम वाली होनी चाहिए, न बकवास करने वाली, बकवास ज्यादा बकवास करने वाली नहीं होनी चाहिए, और ना ही कम बोलने वाली चाहिए, लिमिट में यानी मीडियम सबसे वार्तालाप करे। और बुरे नेत्र वाली यानी करने वाली और बुरे नेत्र वाली होनी चाहिए, यानी जिसका नेत्र अच्छे होवे। यानी यहाँ पर नारी का प्रकार बताया, किस प्रकार से नारी से हमको विवाह करना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। अच्छे होना चाहिए, सुंदर और सुशील होना चाहिए, अपने गुण अच्छे होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार से बात करे, सबसे प्रेम प्रीति पूर्वक व्यवहार करे, अपना जो अपना वर होता है, अपना पति जो होता है, पति परमेश्वर होता है, उसका ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। अपने माता पिता यानी सास ससुर की भी सेवा शुश्रूषा अच्छे प्रकार से करने वाली होनी चाहिए। न पीले वर्ण वाली होनी चाहिए, न अधिक अंगी होनी चाहिए, अधिक अंगों से अर्थात पुरुष से लंबी भी नहीं होनी चाहिए या चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बल वाली भी होनी चाहिए, पर इतना बल नहीं होगी अपने पति को ही मारने पीटने बैठ जावे, छोटी बातों पे लड़ाई करने बैठ जावे, तो ऐसी ज्यादा बल वाली भी किसी काम की नहीं है। रोगों से युक्त होनी चाहिए, यानी बीमारियों से घर भरा नहीं हो उसका, यानी बीमारियों से वो लदी ना होवे, ऐसी स्त्री से भी हमको विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत लोम वाली भी नहीं होनी चाहिए और कम लोम वाली भी नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा बकवास करने वाली भी नहीं होनी चाहिए, बुरे नेत्र वाली होनी चाहिए। तो कहते हैं न रक्ष वृक्ष नदी नामनी नान्यत पर्वतनामिका न पक्ष ही प्रश्य नामनी न च भीषण नामिका। अर्थात मनोज जी कहते हैं ना अनि न ऋतु अर्थात अश्विनी भरिणी रोगिणी देह रेवती बाई चितारी बाई आदि नक्षत्र नाम वाली तुलसिया गेंदा गुलाब चंपा चमेली, न पता नहीं कौन कौन से नाम है, आदि वृक्षों के नाम वाली
अंगा, गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अन्यत्र नाम वाली, विंध्या, हिमालय आदि पर्वत आदि नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी के नाम वाली, नागी, भुजंगा यानी सर्पों के नाम वाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेषण नाम वाली, और भीम कुंवरी, चंडिका, काल आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। यानी प्रकृति के अनुकूल जो नाम बताया गया यहाँ पे, यानी अश्विनी, भरणी, यानी ये 12 मासों के इनके नाम होते हैं हमारे, इनके आधार पर नाम नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे के नाम पर उसका नाम नहीं होना चाहिए, फल फूलों के नाम पर उसका नाम नहीं होना चाहिए, या किसी अंत्य यानी विंध्या पर्वतों के नाम पर उसका नाम नहीं होना चाहिए। किसी जल के नदी किनारों के, समुद्र के, सागरों के आधार पर उसका नाम नहीं होना चाहिए। इन नामों वाली कन्याओं से भी हमको विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाम करने के समय यह नाम रखने भी नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारे शॉर्ट में जितना नाम देखते हैं उसके आधार पर जो मन में आता है वो ही रख लेते हैं। वैसा नाम का अर्थ निकलना चाहिए। नाम जिस प्रकार का हम नाम रखते हैं उसका मतलब होना चाहिए कि उस नाम का तात्पर्य क्या है, वैसा नाम उसके ऊपर जमना भी चाहिए, ऐसा नाम उसका रखना चाहिए, और अच्छा नाम रखना चाहिए इन पर्वत आदि जलों के आधार पर, और ये वृक्षों के आधार पर, फूलों के आधार पर, फलों के आधार पर, और ये दासा दासी के नाम पर ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। और भीषण यानी कुल, यानी इन कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी नाम नहीं चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित होते हैं, यानी कुत्स यानी कुमार्ग वाले होते हैं, अच्छा नहीं होते नाम, मतलब परिवार में अच्छा संबंध नहीं रखते। इन नाम वाली जो कन्या होती है वो अच्छा संबंध नहीं हो पाता उनका। ये सारा प्रकृति का नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये नाम होते हैं तो उनका नाम ये नहीं रखना चाहिए। अच्छे जो हमारे को शास्त्रों का आधार पर नाम बताया गया है वैसे हमारे को नाम रखने चाहिए। तो आगे और किस प्रकार का होना चाहिए उनका विवाह, और विवाह के अंदर कौन कौन सी चीजें बाधाएं बनती है और किन बाधाओं से हमको दूर रहना चाहिए, कौन सी बीमारियां होती है उनसे हमको दूर रहना चाहिए, ऐसे बीमारी वालों से भी हमको विवाह नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार की नाम वाली महिलाओं से भी हमको शादी नहीं करनी चाहिए। आगे और हम बताएंगे, तो हमसे जुड़े रहिए कि और किस किस प्रकार से विवाह करना चाहिए, वाले विवाह के प्रकार क्या है और किस प्रकार से करना चाहिए और कौन से कुल में करना चाहिए। तो हमसे जुड़े रहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला मेरा हर नए वीडियो का जो संदेश है उससे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। जितना आप अधिक लाभ उठाओगे उतना ही आप लोगों को शेयर कीजिए। अगर बात समझ में आती है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस प्रकार ही हमारे जो ये सत्य जाने हर घर तक पहुंचाते रहिए, यही हमारा उद्देश्य है। कर्मण्यो विश्वम आर्यम क्रीडवंतो विश्वमानम, सभी को आर्य बना, सभी को श्रेष्ठ बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को यहीं पर ही विराम देते हैं। हम अगले प्रकरण के अंतर्गत आपसे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।